नमस्कार दोस्तों, मैं स्कंद आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट्स का पार्ट 2, जिसमें हम जानेंगे मापन पद्धति, यानी कि हम कितनी प्रकार की पद्धतियों से मेजरमेंट का माप सकते हैं। जो मेजरमेंट सिस्टम है उसको हम जानते हैं। तो हेडिंग डालेंगे मेजरमेंट्स सिस्टम। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमेशा पेपर में एक क्वेश्चन यहाँ से आता है जिसको हम कंफ्यूज रहते हैं और गलत कर जाते हैं। तो ये कितने प्रकार से है? ये हमारी 4 प्रकार से है। पहला है आपका CGS सिस्टम। दूसरा है आपका FES सिस्टम। तीसरा है आपका MKS सिस्टम। और चौथा है आपका SI सिस्टम। तो ये 4 चीज़ें हैं: CGS सिस्टम, FES सिस्टम, MKS सिस्टम और SI सिस्टम। तो हम बात करते हैं पहले CGS सिस्टम की। तो CGS का नाम क्या होता है? फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सिस्टम, नहीं S से सेकेंड, C से तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, सिस्टम। क्या है इसका पूरा नाम? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। CGS का नाम है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, सिस्टम। ये हम टेबल बनाएंगे। इसमें क्या है? इसमें देखो, लंबाई को हम मेजर करते हैं, यानी लेंथ को करते हैं सेंटीमीटर में। और उसके बाद हम आपको बताएंगे मास, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, मास। इसको हम करते हैं ग्राम में, ठीक है। और हमारा जो समय है, टाइम, इसको करते हैं हम लोग सेकंड में। ये चीज़ है, इसको में याद करना है कि लेंथ को करते हैं सेंटीमीटर में, मास को करते हैं ग्राम में और टाइम को करते हैं सेकंड में। तो इस पद्धति को हम कहते हैं फ्रांसीसी प्रणाली, क्योंकि ये सीजीएस सिस्टम फ्रांस से ही जनरेट हुई थी। और इसको बोलते हैं मैट्रिक प्रणाली। क्या इसको हम बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम और मीट्रिक सिस्टम। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है सीजीएस प्रणाली के अंतर्गत। तो हमने देखा सीजीएस सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में। इसी क्रम में हम बात करेंगे एफपीएस। जिस प्रकार सीजीएस का नाम सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड है, इसी प्रकार एफपीएस का फुल फॉर्म है एफ से फुट, देखना, एफ से फुट, और पी से आपका पाउंड,
और एस से आपका सेकेंड। ठीक है, तो इसमें वही बात है कि इसमें लेंथ को फुट में, ठीक है, और इसमें मास जो आपका है पाउंड में, और टाइम है जो आपका, टाइम को सेकंड में। टाइम को सेकंड में आते हैं। यही वही बात है कि लेंथ मास टाइम को भिन्न विभिन्न सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट प्रकार से नापते हैं। जैसे एफपीएस में लेंथ को फुट से, मास को पाउंड से, टाइम को सेकंड में नापते हैं। और इस प्रणाली को क्या कहते हैं? इस प्रणाली को कहते हैं ब्रिटिश प्रणाली। क्या? एफपीएस को कहते हैं ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। तो ये बात हुई एफपीएस की। उसके बाद हम करेंगे आपकी एमकेएस, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इससे हमेशा क्वेश्चन आता है पेपर में। आप लोग देख सकते हैं पेपर में कि एमकेएस प्रणाली कितनी इम्पोर्टेंट है। एमकेएस प्रणाली में लंबाई को नापते हैं। एमकेएस का फुल फॉर्म क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकेंड। एम से मीटर, के से किलोग्राम, और एस से आपका सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें लेंथ को नापते हैं मीटर में, लेंथ नापते हैं मीटर में। मास को नापते हैं किलोग्राम में, और टाइम को मापते हैं सेकंड में। देखिए, टाइम तीनों में सेकंड सेकंड है। लेंथ को सेंटीमीटर में सीजीएस में, लेंथ को एफपीएस में फुट में, और लेंथ को मीटर में। तो ये देख रहे हो, लेंथ और मास कन्वर्ट हो रही है, बाकी टाइम तो सेकंड में है, नापते हैं। इस प्रणाली जो हमारे इंजीनियर्स और औद्योगिक क्षेत्र होते हैं ना, इंडस्ट्रियल और इंजीनियर सेक्टर, उसमें हम लोग एमकेएस प्रणाली का यूज करते हैं। तो हम लिख सकते हैं यूज्ड इन इंजीनियर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, तो ये चीज हमको क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करेंगे एसआई सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पेपर में आता है। आज हम सिस्टम इंटरनेशनल के बारे में जानते हैं। ऐसा सिस्टम इंटरनेशनल, इसमें क्या पढ़ना है? देखिए, इसमें पढ़ने से पहले कुछ चीजें हैं जो हमें जानना बेहद जरूरी है। इसका इतिहास क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो थी आपकी, इसको 1971 में एक थी इंटरनेशनल माप तौल अधिवेशन हुआ था। उसमें इस प्रणाली को स्वीकार किया गया था, क्योंकि उस समय कुछ माप के जरिए नहीं थे, तो वैज्ञानिकों ने इस प्रणाली को डेवलप किया। तो अंग्रेजों ने इस प्रणाली को स्वीकृति दे दी, नहीं ठीक है, और कोई प्रणाली है नहीं तो इसी को हम आपको स्वीकार कर देते हैं। तभी इसका नाम सिस्टम इंटरनेशनल और अंतर्राष्ट्रीय मापतोल अधिवेशन 1971 में इसको लागू कर दिया गया, और इसको एसआई पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में हम लोग क्या करते हैं, जो 7 मूल मात्रक होते हैं, कुछ 7
मूल मात्रक। एक चीज। दूसरी चीज है आपकी दो पूरक मात्रक होते हैं। दो पूरक मात्रक। अब 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक, तो इनको हम जानेंगे कि होते क्या है। देखिए कुछ मैं चीज आपको बताना चाहूंगा। 7 मूल मात्रक, जैसे आपने फंडामेंटल्स क्वांटिटीज होती हैं, जिनको पहले हम बताएंगे मूल राशियां। मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज। देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं 7 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? लंबाई, लेंथ। दूसरी टाइम। तीसरा आपका टेम्परेचर। चौथा आपका होता है मास। पांचवा होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। छठवां आपका होता है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं जिसको। तो दूसरा पदार्थ की मात्रा, मोल ऑफ मैटर। ठीक है, ये होता है लेंथ। तो ये राशियां स्वतंत्र होती हैं, मतलब इसको डिफाइन करेंगी। इन राशियों को अभिव्यक्ति, मतलब इन राशियों का जो हम मतलब डिफाइन करते हैं, अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं रहे ना होकर फ्रीली स्वतंत्र होती हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, जिन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। तो इसमें हमें क्या याद करना है? ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र राशियां होती हैं, ये किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। ये 7 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार होती हैं? 7 टाइप्स। तो 7 टाइप्स हैं ये आपकी। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे आपकी पूरक राशियां। तो पूरक राशियां पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्या पढ़ेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटीज। देखिए एक होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न। ऐसी राशियां जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज से व्यक्त के करते हैं, जिन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ये राशियां मतलब अब देखो उसमें स्वतंत्र नहीं होती हैं, और उसमें राशियां पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती थी फंडामेंटल क्वांटिटीज में, और व्युत्पन्न राशियां पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होती हैं, बल्कि ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज पर निर्भर रहती हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, ये याद कर लीजिएगा। चाल, स्पीड, क्षेत्रफल, एरिया, आयतन, वॉल्यूम, और उसके बाद आपका कार, वर्क, ऊर्जा, एनर्जी। ठीक है, तो ये होगी आपकी व्युत्पन्न राशियां। अब हम बात करेंगे पूरक मात्रक यानी पूरक राशियां, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, जिसको हम बोलते हैं आपकी पूरक राशियां।
पूरक राशियां। देखिए, एक होता है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, दूसरा है आपका सॉलिड एंगल। ये दो चीजें हैं, देखो दो पूरक मात्रक थे और सात मूल राशियां ऐसा सिस्टम के अंदर। तो ये है दो, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो हम इसको बताएं आपको इसके बारे में क्या चीज है। मतलब ऐसी राशियां जो ना तो मूल राशियों की श्रेणी में आती है और ना ही व्युत्पन्न राशियां। देख रहे हैं आप, प्लेन एंगल सॉलिड एंगल ना तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में है और ना ड्राइव क्वांटिटीज में है। तो इन्हें विशिष्ट समूह बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं पूरक राशियां, यानी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो हम कह सकते हैं ऐसी राशियां जो ना तो मूल राशियों के अंतर्गत आती हैं और ना ही व्युत्पन्न राशियां ड्राइव क्वांटिटीज के अंतर्गत आती हैं। उन उनको हम अलग से समूह में रखते हैं जिनको हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं। तो एक विशिष्ट प्रकार का ग्रुप है इनका, प्लेन एंगल सॉलिड एंगल। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ऐसा सिस्टम, इंटर सिस्टम इंटरनेशनल समझ चुके होंगे जिसमें 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक आते हैं। ये पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा क्वेश्चन यहीं से आता है कंफ्यूजन करने के लिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपका सेशन? मेजरमेंट चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही चीज़ है। बाकी जो बचा हुआ है मात्रक वो हम सब आपको बता देंगे। दोस्तों, आप लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों के जब तक आपका सहयोग नहीं होगा तब तक हम लोग ग्रो नहीं कर पाएंगे चैनल में। जय हिंद भारत, गुड नाइट फ्रेंड्स।